अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आज आपकी खिदमत में माह सफ़र की आखिरी बुध मैं रिज़्क़ में बरकत का बहुत ही बामिसाल और बेमिसाल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। जो मेरी बहनें जो मेरे भाई परेशान हैं कि उनके रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही या वो गनी होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं और अपनी उम्र को दराज करना चाहते हैं, तो ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह ये महीना ख़त्म होने से पहले वो गनी हो जाएंगे और उनके माल में इतनी बरकत आ जाएगी कि संभाले नहीं संभलेगी। तो मेरे व्यूवर्स, मैं आज आपको वजीफ़ा बताऊंगी। उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसको आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, ताकि आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकें। तो माह सफ़र भी साल के दीगर महीनों की तरह एक बाबरकत महीना है, लिहाजा इस महीने को भी दीगर महीनों की तरह बाबरकत समझना चाहिए। इस महीने में भी गुनाहों से बचते हुए खूब नेक आमाल करने चाहिए। नफली रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए। नवाफिल और ज़िक्र दुरूद की कसरत करनी चाहिए। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र से मुतालिक हमारे बुज़ुर्गाने दीन रहमतुल्लाह अलैहिम से जो और आदो वज़ाइफ मनकूल हैं, इन पर अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से ढेरों बलाइयाँ नसीब होती हैं। तो जैसे ही माह सफ़र शुरू होता है, लोग ये समझना शुरू हो जाते हैं कि ये मनहूस महीना है और माह सफ़र की आखिरी बुध को मनहूस समझते हुए कई अंदाज इख्तियार किए जाते हैं। मसलन इस दिन लोग अपने कारोबार बंद कर देते हैं, सैर व तफरीह, शिकार को जाते हैं, पूरियाँ पकती हैं, नहाते धोते, खुशियाँ मनाते हुए ये कहते हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़ गुस्ले सेहत फरमाया था और बैरून मदीना तैयबा सैर के लिए तशरीफ़ ले गए थे। ये सब बातें बेअसल हैं, बल्कि इन दिनों में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़ शिद्दत के साथ था। वो बातें खिलाफ़े वाक़े झूठी हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि इस रोज़ बलाएँ उतरती हैं, इस तरह की बातें बयान की जाती हैं, सब बेसबूत हैं। तो इसके बारे में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से माह सफ़र के आखिरी बुध के बारे में सवाल किया गया कि इस दिन औरतें बतौर सफ़र शहर से बाहर जाएं और कब्रों पर न्याज वगैरह दिलाएं, जायज़ है या नहीं। तो आपने इसका जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, ऐसा हरगिज़ नहीं कि इसमें सख्त फितना और आखिरी बुध का दिन मनाना बेअसल है। तो अब ये बात आपको वाज़ेह हो गई है कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को मनहूस समझने का वहम दिल से निकल गया होगा। अगर किसी के दिलो दिमाग में कभी इस तरह के वसवसे आएँ तो उसे चाहिए कि वो इनकी तरफ तवज्जो ना दे, बल्कि इस्लामी तालीमात पर अमल करे। आज जो मैं माह सफ़र के आखिरी बुध का वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो भी आप लोग सुन लीजिए। ये रिज़्क़ का बहुत ही बेमिसाल वजीफ़ा है। जिसने भी ये वजीफ़ा किया है, अब पिछली बुध को मैंने ये वजीफ़ा बयान किया था, तो उसमें अक्सर इस्लामी बहनें ये बता रही थी, भाई बता रहे थे कि हमने ये वजीफ़ा किया है तो इस वजीफ़े की बरकत से हमारे घर मालो दौलत से भर गए हैं, हमारे घर में मालो दौलत की फरावानी आ गई है। तो ये खसूसी माह सफ़र की जो आखिरी बुध है, ये रिज़्क़ में बरकत का दिन है। आपने ये दिन ज़ाया नहीं करना है, हरगिज़ ज़ाया नहीं करना। तो आज मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं माह सफ़र के आखिरी बुध के 4 रकात नफल बताऊंगी, जो आपको अगले साल तक तमाम बलाओं से महफूज रख सकेंगे। तो वजीफ़ा सुन लीजिए। क्या आपने करना है कि जो कोई माह सफ़र के आखिरी बुध को सूरह अलम नशरह, ये 30वें पारे में है, सूरह वत्तीन, सूरह नसर, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, इनको 80 बार पढ़े। फिर से सुन लीजिए, सूरह अलम नशरह, सूरह तीन, सूरह नसर और सूरह इखलास। फिर से सुन लें, सूरह अलम नशरह, सूरह वत्तीन, सूरह नसर और सूरह इखलास। इसको 80 मरतबा पढ़ ले। इस महीने के ख़त्म होने से पहले इंशाअल्लाह ताला वो गनी हो जाएगा। अब जब माह सफ़र की आखिरी बुध आएगी, उसमें आपने दिन के किसी भी हिस्से में किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो ये जवाहिर खमसा में से है, इसकी उम्र दराज कर दी जाती है जो ये
پڑھ لیتا ہے آپ لوگ یہ ضرور پڑھیں. یہ کتنی ہے؟ ایک سورہ علم نشرہ ہے، دوسری سورہ تین، تیسری سورہ نصر ہے اور چوتھی سورہ اخلاص. بس 4 صورتیں ہیں، ان کو آپ نے 80 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اپنے گھر میں مال و دولت میں اپنے اوپر دم کر لینا ہے. آپ دیکھیے گا کہ اس کی برکت سے کیسے آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے. تو میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میرا روحانی وظیفہ پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں. اس وظیفے کی عام اجازت ہے، ہر کوئی یہ وظیفہ کر سکتا ہے. درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، ویڈیو دیکھتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.